मतलब आप कहोगे एक भक्ति वाला पब जो है रोड पे चल रहा है। हाँ, भक्ति गानों पे आपको झुमाएंगे, नचाएंगे, थिरकाएंगे भी, ऐसी म्यूजिक जो आपको मजा ही मजा देगी। सबसे पहली बात, आपने कौन सी ईयर में अपना ये सेटअप स्टार्ट किया था? देव ऑडियो, ये दुकान जो है मेरा, ये जो नाम देव है, ये हम डीजे का जो मतलब है या म्यूजिक का, वो डांस करने के लिए, किसी को भगाने के लिए। वो नाम आया कैसे, तो वो ज्योतिषाचार्य के पास गया। मुजफ्फरनगर की पब्लिक तैयार हो जाओ एक देव ऑडियो साउंड के पीछे एंजॉय करने के लिए, डांस करने के लिए, क्योंकि देव ऑडियो आ रहे हैं अपने मुजफ्फरनगर। 15-15, 20-20 दिन तो एक 2 घंटा सो के हमने ये दुकान को दिया है, सेटअप को दिया। पहला काम हो जाता था, उधर डीजे बजा के आना है, ऑपरेटिंग करने आना है, दुकान देखना। अभी हमारे आप बालाजी यात्रा के लिए जैसे कि जाने वाले हैं, तो इससे पहले आपने किसी और अदर स्टेट में रोड शो वगैरह किए हैं या आपका फर्स्ट टाइम होने वाला है बालाजी यात्रा? को लोग ब्लू बेस के नाम से जानते हैं, ब्लू मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। और हमारे सब्सक्राइबर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतने सारे भाई देख रहे हैं? इनके वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। काफ़ी दूर से ये चल के आए हुए हैं। अब ये वीडियो कवर करने के लिए यूपी से छत्तीसगढ़ का सफर काफ़ी दूर है। कोरबा से भी ये जो हमारा दुकान है वो 300 किलोमीटर। तब की शुरुआत हमारी होती है घूमने जाने से। पूरे छत्तीसगढ़ में आपको बता दूँ, अभी तक 40 बेस का काम किसी ने किया नहीं। लाइटिंग अलग से होती है या सब चीज सेटअप पे आप ही की होती है? आप पे टोटल लगभग आपके पर्सनल सेटअप कितने होंगे? उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे एक लाजवाब एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग में, जो कि होने वाला है देव ऑडियो कंपनी का। तो भाई आप देख सकते हो फिलहाल में हम आ चुके हैं देव ऑडियो कंपनी के पास में, और आज आपको हम दिखाने वाले हैं देव ऑडियो कंपनी का पूरा इंटरव्यू। देव ऑडियो प्रोफेशनल जो बालाजी यात्रा में भी अब की बार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पधारने वाले हैं, एंड बताने वाले हैं किस तरीके से इन्होंने अपने काम की स्टार्टिंग की थी, कैसे इन्होंने अपने इसका सेटअप का नाम रखा, क्या चीज़ें हुई थी, किस चीज़ से इन्होंने डीजे लाइन में इंटरेस्ट लिया था, एंड क्या काम अभी फ़िलहाल में ये इस दुकान में करते हैं, यानी अपने कंपनी में क्या क्या चीज़ें ये सेल करते हैं और क्या क्या सामान सप्लाई करते हैं और सेल करते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें, किस तरीके का है अंदर का माहौल और कैसे सेटअप आपको अंदर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डुअल बेस मिलती है, तो आपको यहाँ पे सिंगल बेस देखने को मिलती है। तो आइए दिखाते हैं आपको अंदर। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं देव ऑडियो के अंदर। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे सिंगल बेस के सेटअप रखे हुए हैं, इधर भी रखे हुए हैं। जिस चीज़ के लिए देव ऑडियो जाने जाते हैं, ब्लू मॉन्स्टर की एंट्री होते के साथ ही आपको बेस सेटअप दिखाई दे जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी ब्लू कलर की आपको बेस वगैरह दिखाई देखने को मिल ही रही है। ये सेटअप्स है, यहाँ पे सिंगल बेस का सेटअप ही यहाँ पे ज़्यादा सेल होता है, और खुद ये यूज़ भी ज़्यादातर सिंगल बेस ही करते हैं। यहाँ पे बड़े सेटअप यूज़ नहीं होते हैं। जैसे इधर ड्यूल बेस भी है, सेल आउट करने के लिए हर तरीके के सामान सेल आउट होते हैं, लेकिन इन्होंने जो बना रखा है सिंगल बेस का, जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग सिंगल बेस यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ड्यूल बेस यूज़ करते हैं, और बाहर के लिए भी अगर किसी को सेटअप चाहिए तो वो भी ये यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो हर तरीके का सिस्टम रखना पड़ता है। तो आइए अंदर चलते हैं और भैया से आपकी मुलाकात करवाते हैं और भैया के बारे में आपको सारी जानकारी दिलवाते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं भैया के पास में। तो भैया का हेलो भैया, नमस्कार भैया, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार भैया का नाम है। तो फर्स्ट टाइम हम आ रहे हैं भाई देव ऑडियो के सेटअप के पास में, और हमने अभी कोरबा में जैसे कि आप सबने देखा रोड शो दिखाया है देव ऑडियो का, और अब आपको यही देव ऑडियो का सेटअप हमारे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जल्द ही देखने को मिलेगा। तो उस सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी भैया देंगे, और अपनी जर्नी के बारे में भैया आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आगे की सारी बातों के साथ। भैया जी कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप यही बताइए। ठीक है। हम आपके छत्तीसगढ़ में काफ़ी टाइम से नाम सुनते आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर आपका बहुत बड़ा नाम है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपकी जर्नी के साथ में, कि आप म्यूजिक लाइन में कहाँ से आए, कैसे आपने अपने सेटअप की शुरुआत करी, क्या आपने शुरू में ही सबसे बड़ा सेटअप बड़ा ही लगाया या छोटा लगाया, किस तरीके से शुरुआत करी आपने? सेटअप की शुरुआत हमारी होती है घूमने जाने से। मतलब पहले ऐसे घूमने जाते थे, अच्छा। देखते थे जो डीजे रहता था वो बजाता था, उसके पीछे खड़े रहते थे। वो सीडी वाला पहले आता था, काफ़ी सारे एल्बम रखा रहता था सीडी का। हाँ। तो वहाँ से देख के मन होता था। फिर धीरे से ऑपरेटिंग में आए। ऑपरेटिंग के बाद
दूसरे का सेटअप रेंट पे लेके चालू किया। जैसे किसी का सेटअप रहता है ना जो यूज़ नहीं कर रहा है या हाँ। उसके पास लड़के नहीं है, तो वो सेटअप को हमने ले लिया, अपना नाम से वो चालू किया, उस तरीके से स्टार्ट करी। फिर दुकान पहले हमने डाला, अच्छा। दुकान डालने के बाद खुद का डीजे सेटअप किए। और वो पहले स्टार्टिंग में ही जो पहला सेटअप का काम किया वो 18 सिंगल बेस का किए थे। 18 सिंगल बेस। हाँ, उससे पहले मतलब छोटा सेटअप नहीं किए थे खुद के नाम से कभी, जब किए तो वो 18 सिंगल का ही किए थे। तो सबसे पहली बात, आपने कौन सी ईयर में अपना ये सेटअप स्टार्ट किया था? देव ऑडियो ये दुकान जो है मेरा, वो मैंने 2016 में स्टार्ट किया था दुकान। और 2018 में मैंने पहली बार अपना सेटअप जो है रेंट पे लगाया था। कांकेर में 18 बेस का सेटअप था, और दूसरा काम फिर ये उतई में ही एक दिसंबर में रैली थी। ओके। ब्लू बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार रामनवमी धमतरी में और ये उतई में ही देखने मिला। लोग उस समय जाने कि ब्लू बेस मतलब जहाँ के आप रहने वाले हैं उतई के, यहीं पे ये सेटअप पहली बार ब्लू मॉन्स्टर, जिस नाम से आपको देव ऑडियो तो लोग जानते हैं, लेकिन हमने सुना है कि ब्लू मॉन्स्टर के नाम से भी आपको जाना जाता है। देव ऑडियो को लोग ब्लू बेस के नाम से जानते हैं, ब्लू मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। ब्लू मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। तो भाई एक ये खासियत भी हमारे देव ऑडियो के सेटअप में है कि इनको ब्लू मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी सबसे पहली बेस आपने यहाँ पे लॉन्च की थी या अपने लिए यूज़ की थी, वो ब्लू में ही थी? ब्लू में ही थी वो। अच्छा, तो यही कारण है कि इनको ब्लू मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी सबसे पहली बेस ही ब्लू थी। तो और भैया आगे फिर आपने ये सारा जो आपने सेटअप किया, ये धीरे धीरे किस तरीके से आपने सेलिंग का काम, कहाँ से सोचा कि मुझे सेलिंग करनी चाहिए, इस लाइन में आना चाहिए? सेल का काम ही पहले किए। सेल का काम मतलब किया? जो तो ऑपरेटिंग करते थे, दूसरे के सेटअप ला के रेंट करते थे, वो अलग था। लेकिन जब खुद का काम आप रेंटल का अगर सोचेंगे तो पहले हमने सेल का काम चालू किया। 2016 में सेल्स में हम आए, 2018 में हम सर्विस में गए, मतलब रेंटल सर्विस में। तो साउंड सुनने का शौक आपको बचपन से ही था? हाँ, रूम को बना के रखा था, 2-3 होम थिएटर को आपस में जोड़ के, अलग अलग बॉक्स को दीवार के अलग अलग कोने में एक्सपेरिमेंट चलते रहता था। इंटरेस्ट काफ़ी था। इंटरेस्ट काफ़ी था, जब भी आज की डेट में इतना अच्छा खासा। भाई देखिए, जिसको साउंड में इंटरेस्ट होता है वही आगे जाके अगर साउंड में काम करना चाहता है तो वही कर सकता है। जिसको साउंड में इंटरेस्ट नहीं होता वो कभी भी कुछ चीज़ नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग आज की डेट में कहते हैं साउंड लवर हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। नहीं, लव करने बस से नहीं है, लव में जुनून भी होना चाहिए ना, और जुनून के साथ साथ मेहनत भी होना चाहिए। वो लवर के साथ साथ ही सेटअप खरीद लेते हैं। वो ऐसा नहीं होता है, नॉलेज भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, डेडिकेशन दिखना चाहिए। एक टाइम था, एक काफ़ी टाइम तक, करीब 4-5 साल तक मैंने सिर्फ दिन में 4-5 घंटा सो के, मतलब 24 घंटे में 4-5 घंटा सो के, ऐसा दिन आया 15-15, 20-20 दिन तो 1-1, 2-2 घंटा सो के हमने ये दुकान को दिया है, सेटअप को दिया। पैरेलल काम हो जाता था, उधर डीजे बजा के आना है, ऑपरेटिंग करने आना है, दुकान देखना है, खुद बॉक्स बनाने हैं, पेंट भी खुद करना है। तो काफ़ी समय तक 2 घंटा 3 घंटा सो के, 4 घंटा सो के काम को किया है, तब जाके आज आराम से बैठने की पोजीशन पे है। देव ऑडियो, ये नाम कहाँ से आपने सोचा कि देव ऑडियो ही मुझे मेरे सेटअप का नाम रखना है? या तो आपके किसी फैमिली मेम्बर में का नाम, या फिर आपने कहीं और से कुछ चीज़ सोच के रखा? एक जो दिशाचार्य थे उनके पास मैं गया, वो देव ऑडियो पहले नहीं था। अच्छा। हमारी शुरुआत हुई 2016 में ही, देव फर्नीचर हमने शुरुआत किया था। देव फर्नीचर? हाँ, फर्नीचर के नाम तो देव नाम आया कैसे, तो वो ज्योतिषाचार्य के पास गए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने नाम पूछा कि परिवार में किसका क्या क्या नाम, तो वो कोई नाम आ ही नहीं रहा था जिससे वो, तो बोला किसी भगवान को मानते हो? है महादेव हमारे है, तो महादेव है तो एक काम करो, देव को आप रख लो, महादेव फर्नीचर अच्छा नहीं लगेगा तो आप ये देव फर्नीचर रख लो। तो वो शुरुआत देव फर्नीचर से हुई। फिर उसके बाद फर्नीचर का काम मुश्किल से 1-1.5 महीने किए, जमा नहीं देखा कि कचरा काम है, वो नहीं हो सकता है, तो फिर वो देव फर्नीचर से हटा के देव कैबिनेट का हमने चालू किया। फिर वो बाद में नाम देव कैबिनेट सही नहीं लग रहा था, तो देव ऑडियो में हम आए। मतलब नाम पहले देव फर्नीचर, फिर उसके बाद में देव कैबिनेट, और उसके बाद में देव ऑडियो। तो आप समझ सकते हैं ये जो नाम देव है, ये हमारे महादेव के नाम के पीछे का हिस्सा है। यानी महादेव, तो देव जो है वो महादेव से निकला हुआ देव है, तो इसीलिए महादेव की कृपा वैसे हमारे भैया पे अच्छी खासी बनी रहे। वो नीला जो है, नीला कलर करने का भी कॉन्सेप्ट वो भी कुछ वैसा ही था कि एक मेरे
दोस्त थे, उनको चाहिए था एक ऐसा बेस जो कि कम वाट में बहुत अच्छा बजे, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करी। फिर वो कलर का कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर उसने भी आइडिया दिया कि भैया ब्लू कर सकते हैं, और फिर ब्लू जचता भी है, मतलब सबसे हटके वो होता है महादेव के कंठ का जो तो वो हमको जमा, और उनकी कृपा ही है। मतलब अगर समझा जाए तो दुनिया में काफ़ी सारे दुकानें हैं, बिल्कुल हमारे इंडिया में भी, छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल इतने बेस या इतने आइटमें होंगी, लेकिन ब्लू जो फेमस हुआ, मुझे नहीं लगता है कि उतना कोई चीज़ फेमस हो पाया। वो सब महादेव की कृपा है बस। ब्लू मॉन्स्टर जो फेमस हो पाया वो एक तरीके से महादेव की कृपा ही है। और रियलिटी में भैया ने जो अपने सिस्टम का नाम रखा वो देव के नाम पे रखा कि महादेव, और जो ब्लू कलर रखा वो भी भगवान देव के महादेव के ऊपर ही रखा, जो उनके कंठ का कलर ब्लू है। तो इस तरीके से इस सारी चीज़ों तो की बस उनका ही कृपा है। बस उनकी कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, हम तो यही सब चाहेंगे। और जैसे कि अब आप जो सेलिंग करते हैं यहाँ पे, हाँ। तो कहाँ कहाँ से वैसे आपने अभी तक जो सेलिंग किया है, कहाँ कौन कौन से स्टेट में सेलिंग कर रखा है अपना? लगभग सभी स्टेट में, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात। आते हैं लोग इतनी दूर दूर हाँ, से? आते हैं, यूपी, बिहार, अच्छा। उड़ीसा, झारखंड, एमपी से भी है, महाराष्ट्र से भी है। वैसे ज्यादातर हमने जहाँ भी सेटअप देखे हैं या तो ड्यूल बेस होते हैं या फिर उससे बड़े बेस, जैसे वेस्ट बंगाल में तो बहुत ही 8 बेस 10 बेस प्लाज्मा टाइप के हाँ। बेस होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बेस का कारण क्या है कि सिंगल बेस छत्तीसगढ़ में यूज की जाती है? हमको ऐसा लगता है कि सिंगल बेस का रिस्पांस तो जो है डुअल से थोड़ा अच्छा ही होता है, पहली चीज़। दूसरा, लड़कों का जो एक समस्या रहता है ना, स्टाफ नहीं है, तो कम स्टाफ में भी काम अच्छे से हो जाता है। मतलब उठा के रखने में, लगाने में, सेटअप तैयार करने में, तो इस वजह से आपने सिंगल बेस का। सिंगल का। और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में आपको 80% यूज़र जो है सिंगल के ही मिलेंगे। सिंगल के सबका फेवरेट बन चुका है तो सिंगल। मतलब सिंगल आपको लगता है कि ड्यूल से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है? दिखा सकता है। तो ये कुछ कारण है कि सिंगल बेस ड्यूल बेस से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल बेस काफ़ी यूज़ की जाती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर हमने जो सेटअप देखे हैं वो सिंगल बेस के ही देखे हैं, सिंगल बेस कैबिनेट। तो आप ये जो कैबिनेट यूज़ करते हैं वो कैबिनेट अपने आप करवाते हैं या फिर बाहर से आप उनको? कौन सा कैबिनेट जो आप खुद की सेल करते manufacturing हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? यहाँ पे तो नहीं है शायद। यहाँ पे नहीं है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर हमारी फैक्ट्री है। अच्छा। वहाँ पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये पेंट वगैरह सब आपकी कंपनी में होता है? जो सब कुछ हमारे यहाँ होता है। सब कुछ आपके यहाँ? ग्रिल जो है, ग्रिल हैंडल और पार्ट्स एसेसरीज वो हम मंगाते हैं। अच्छा। कुछ इम्पोर्टेड है, बाकी इंडियन है। अच्छा। और फिर पूरा कैबिनेट का काम हमारा खुद का ही है। आपके पास में कौन कौन सी कंपनियों का ऐसा सेटअप है जिसको आप सेल करते हैं? मतलब कौन कौन सी कंपनी से, या हर कंपनी का सेटअप आप सेल करते हैं? मतलब पूरा बना बुनाया सेटअप मैं किसी भी कंपनी का सेल नहीं करता हूँ। अच्छा। स्पीकर की रेंज हमारे पास होती है, ऑडियोटोन, एरोन्स, एनएक्स ऑडियो, ATI प्रो अच्छा। और DJ प्लस, और हमारा जो अपना खुद का ब्रांड है AV प्रो, मैक्स प्रो, ये हमारी अपनी है। अपने ज़्यादातर सेल हमारी काउंटर पे उसी की है। कुछ आप कस्टमर अपने मैन्युफैक्चर? हाँ, अपने मैन्युफैक्चरिंग स्पीकर की। अच्छा। और उसके अलावा जो खास डिमांड करते हैं कि भैया हमको ये ब्रांड का दे दो, हाँ। उनके लिए ही अदर ब्रांड, जैसे मैंने आपको बताया ATI, ऑडियोटोन या कोई भी कंपनी, इनकी ऑप्शन है। लेकिन हम पहला प्रीफर करते हैं, या कस्टमर हमारे जो भी दुकान में आते हैं उसका माइंड सेट रहता है कि हम AV प्रो या मैक्स प्रो ले जा रहे हैं, फिर भी कोई चाहता है तो उसको उसके हिसाब से करके देते हैं। यानी हर चीज़ मिल जाती है अगर आपकी वो है, जो कंपनी है उनकी भी मिल जाती है। हाँ। वरना आपके पास जो डिमांड, खासकर जो डिमांड है भैया के पास, वो है इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग। अभी आप आए कुछ समय देखे होंगे, जो कस्टमर वापस लौट के गए, सबका डिमांड भी है AV प्रो करा दो। अच्छा। AV प्रो भी फिलहाल 2 महीने अपने पास नहीं है। अच्छा, AV प्रो स्टॉक उसका ख़त्म हुआ है। ओके। मिक्सर वगैरह सारी चीज़ अपना? हाँ, सब चीज़। तो भाई आपको अभी शॉप का भी दिखाएंगे कि शॉप किस तरीके से है भैया की। और अभी हमारे आप बालाजी यात्रा के लिए जैसे कि जाने वाले हैं, तो इससे पहले आपने किसी और अदर स्टेट में रोड शो वगैरह किए हैं या आपका फर्स्ट टाइम होने वाला है बालाजी यात्रा के लिए? किया है, MP में हमने किया है काम, महाराष्ट्र अच्छा। में भी किया है, उड़ीसा में भी किया हुआ है। अच्छा। किए है काम पहले, उड़ीसा- लेकिन सब जगह हम अपने तरीके से काम किए हैं। अच्छा। तरीका हमारा होता था, भले स्टेट कोई सा भी। अच्छा। ये मुजफ्फरनगर वाला जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ का मैंने सेटअप देखा है, जो भी बड़े बड़े सेटअप होते हैं, हाँ जी। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। बहुत सारे बेसे वो लगाते हैं, काफ़ी सारे हाइस, में तो 100-200 पीस हाइस देखता हूँ, बिल्कुल। 50-100 पीस प्रेशर मीट देखता हूँ। हाँ। तो वो लेकिन हमारे यहाँ वो कावड़ यात्रा में लगती हैं। अच्छा,
बालाजी यात्रा में हमारा यहाँ इतना बड़ा सेटअप नहीं लगता है जितना बड़ा उसमें लगता है कावड़ यात्रा में। जो हमारे यहाँ पे 30-35 बेस जो लगाई जाती हैं वो कावड़ यात्रा के अंदर लगाई जाती है। बालाजी में कितना बेस लगाते हो? अब की बार बालाजी यात्रा में अभी जो गाइडलाइन आई है वो तो आई है गाड़ी के अंदर अंदर की, लेकिन फिर भी बालाजी यात्रा में 20 बेस भी हमारे यहाँ लगाई जाती थी। 20 बेस लगाई जाती? हाँ, मतलब आपके यहाँ के मुकाबले वो 40 बेस हो गए। हमारे हिसाब से वो 40 हाँ। बेस है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में आपको बता दूं अभी तक 40 बेस का काम किसी ने किया नहीं। 40 बेस का काम पूरे छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं। 24 बेस तक का काम है। जैसे कि आप अदर स्टेट गए हो तो वहाँ पे भी नहीं? मैं आखिरी 24 बेस तक का किया हूँ। 24 बेस और सिंगल? हाँ, सिंगल में। और छत्तीसगढ़ के जितने भी सेटअप है, जिन्होंने भी बाहर भी किया हुआ है, हाँ। किसी ने भी अभी तक 24 बेस से ऊपर का रोड शो नहीं किया है। मतलब सबसे बड़ा सेटअप अगर छत्तीसगढ़ के किसी मतलब सेटअप आपके ने हिसाब बांधा से है, 12 बेस का? नहीं, अगर छत्तीसगढ़ के किसी भी सेटअप ने बड़ा सेटअप बाहर भी बांधा है तो वो आप हो। नहीं, दूसरे लोग भी बांधे, जैसे पावर जो वाले मनीष भी है, हाँ, वो तो छत्तीसगढ़ में ही पहले 12 बेस मतलब 12 डुअल मतलब 24 बेस का काम पहले करते अच्छा। थे, वो पहले कर चुके हैं। कर चुके हैं। लेकिन हमने समझा समय को कि इतना ज़्यादा बेस लगाना सही नहीं है, फिर धीरे धीरे हम 18 पे आए। 18 से आज 6 पे है, मतलब 12 पे है। आपके हिसाब से 6 डुअल पे है? हाँ, हमारे यहाँ से 6 ही मानी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ डबल लगती है तो 6 हो गई सीधी सी बात। तो आपके यहाँ के जो ऑपरेटर हैं उनका क्या रहता है, किस तरीके से ऑपरेटिंग, क्योंकि आपके यहाँ की ऑपरेटिंग थोड़ी हटकर है, तो यहाँ पे ऑपरेटर अलग से होते हैं, लाइटिंग अलग से होती है, या सब चीज़ सेटअप पे आप ही की होती है? लाइटिंग, सेटअप, ऑपरेटर, जो जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक ऑपरेटर एक ही के पास काम कर रहा है, काफ़ी टाइम से उन्हीं के पास काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है उस चीज़ को लेकर? लाइट सारा कुछ जो है हमारा खुद का है। लाइट ऑपरेटर जो है हमारा एक है, परमानेंट है, वो कर रहा है काफ़ी समय से। अच्छा। और साउंड ऑपरेटर पहले एक EM करके लड़का था, वो परमानेंट हमारे में ही करता था। अभी 1 साल से वो दूसरे के सेटअप में भी आता है। तो अभी हमारा खुद का जो ऑपरेटर है वो DJ अंशु करके है। अच्छा जी। वो सिर्फ अभी हमारा सेटअप तो करता है, प्ले दूसरे सेटअप में प्ले नहीं करता है वो। कल वो आपने कोरबा में देखा होगा, उसमें DJ अंशु ही अच्छा। आपको प्ले करते दिखे होंगे। बालाजी यात्रा को लेकर क्या प्रोग्राम चल रहे हैं अभी इस टाइम आपके? अभी कुछ नहीं चल रहा है, मतलब सोचते हैं तो समझ ही नहीं आता है कि क्या किया जाए। वहाँ पे हमें आपका किस तरीके का, एक तरीके से आप बता सकते हैं कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा लाइटिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ आपके यहाँ की लाइटिंग नंबर 1 मानी जाती है। हाँ। तो किस तरीके का, जैसे हमने कोरबा में लाइट देखी उस तरीके की, या कोरबा से भी हटकर हमें कुछ लाइटिंग में वहाँ मिलने कोरबा वाला? से भी हटके मिलेगा, कोई अच्छा। नया ही कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा। और साउंड का सेटअप का हमारे तरफ से ज़्यादा फाइनल नहीं है, क्योंकि गाड़ी जो है वो देने वाले हैं समिति वाले। ठीक है। वो उन्होंने बताया भैया आपको ऐसा ऐसा करना है, तो साउंड कैसे रखना है वो उनके हिसाब से होगा। लाइट हम अपने हिसाब से देखेंगे। क्वांटिटी की रही बात, तो जितना स्पेस रहेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बेस में तो हम नहीं जाने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे अगेंस्ट लगता है। हमको पता है कि कम बेस लगा के भी अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। और डीजे का जो मतलब है या म्यूजिक का, वो डांस करने के लिए, किसी को भगाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो हम नहीं जानते हैं कि वहाँ कौन कितने प्रेशर के साथ बजाएगा, कौन कितनी क्वांटिटी में जाएगा। देव ऑडियो का जो टारगेट रहेगा वो है लोगों को नचाने का। अच्छा। लोग याद रखें कि कोई सेटअप आया था जिसमें हमने बहुत सारे एंजॉय किया था। मैंने कान बंद करके भगते हुए लोगों को देखा है, हॉस्पिटल जाते हुए किसी को सीने दर्द में दर्द से हॉस्पिटलाइज होते देखा है। वो सब काम नहीं होगा। जो भी होगा मज़ा आएगा लोगों को, प्रोफेशनल होगा, प्रोफेशनल काम होगा, लोगों को मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी। मैं इसका कुछ भी नहीं कह सकता कि कम बजेगा, ज़्यादा बजेगा, इससे बुरा होगा, उससे कम होगा। कंपटीशन की कोई हमारी भावना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन करना भी नहीं चाहिए, कोई मतलब है नहीं उसका। मतलब देव ऑडियो प्रोफेशनल जो लास्ट में आ रहा है, हमको वहाँ पे इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोफेशनल चीज देखने को मिली काम करके, क्योंकि इतने दूर से समिति ने हमको बुलाया है, तो कुछ अलग सोच के बुलाया है जी। ना। अगर वैसा ही करना रहता जैसा सब करते तो उधर का ही कोई सेटअप हो गया। जी बिल्कुल। तो इसलिए वो हमारा एम फिक्स है कि हमने क्या करना है वो पहले से डिसाइड है। मतलब मुजफ्फरनगर की पब्लिक तैयार हो जाओ एक देव ऑडियो साउंड के पीछे एंजॉय करने के लिए, डांस करने के लिए, क्योंकि देव ऑडियो आ रहे हैं अपने मुजफ्फरनगर। इसलिए आपको अच्छे से करने को मिलेगा, क्योंकि म्यूजिक का जो कलेक्शन है हाँ। वो आपको हमारे ही सेटअप पे सुनने मिलेगा। क्योंकि जो आर्टिस्ट है, DJ अंशु, DJ संजू, DJ गोल्टू, ये सब छत्तीसगढ़ के काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि गाना बनाते हैं। अच्छा। वो पर्सनल गाना बनाते हैं खुद हमारे सेटअप के लिए।
तो वो सेटअप का जो कलेक्शन है वो आपको कहीं सुनने में नहीं मिलेगा, इसलिए वो पब्लिक जो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी। वहाँ पे ऑपरेटिंग के लिए अपने सेटअप पर कौन आ रहे हैं? एक तो यम रहेगा, अच्छा। और वो गोल्टू भी आने का बोला है, और अंशु तो रहेगा ही। ओके, मतलब 3 ऑपरेटर लगभग रहने वाले वहाँ पे। हाँ। तो अपने वहाँ भाई सेटअप पे 3 ऑपरेटर रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात होने वाली है आपके यहाँ पे, इनके यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जितना बाहर की पब्लिक डांस कर रही होती है, इतना ही ना ऑपरेटर अंदर डांस कर रहे होते हैं। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। हाँ। आपके यहाँ कोरबा में भी एक्सपीरियंस की है। काफ़ी सारी गाड़ियों में अंदर बहुत सारे लोग थे जो पार्टी के मेंबर भी हो सकते हैं, आपके सेटअप के भी मेंबर हो सकते हैं, और कुछ मेंबर व्लॉग्स बनाने के लिए भी जुड़े हुए थे। तो इस तरीके की रोक टोक नहीं है कि आप गाड़ी पे नहीं चढ़ सकते, आप कुछ भी करिए। इंजॉयमेंट मतलब आपको अंदर ऐसा मिलेगा कि मानो आप पीछे भी पब्लिक इतनी नाच रही है और गाड़ी के अंदर भी इतनी पब्लिक नाच रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला आपको देखने को मिलने वाला है। आप ये समझ सकते हैं कि भाई अगर आप सिस्टम को सुनना पसंद करते हैं, आपके कानों में चुभन नहीं चाहिए, आपको सिस्टम सुनना है, तो वो इस बार आपको देव ऑडियो की तरफ से वहाँ पे मुजफ्फरनगर में मिलने वाला है। तो आपके पास वैसे जो और स्टेटों से आने जाने की जो आते हैं, आप कहीं के और रोड शो करते हैं? रोड शो हमारा हर साल का एमपी और महाराष्ट्र का फिक्स रहता है। उड़ीसा डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि डेट थोड़ा सा मिल नहीं पाता है। सेम महाराष्ट्र में कब जाते हैं आप? 14 अप्रैल भीम जयंती ये जो आने वाली आने है, वाला है, वो हर साल का फिक्स है। इस साल तो मुझे लगता नहीं है। नहीं, इस साल भी जाएंगे क्योंकि वो काम हम काफ़ी समय से कर रहे हैं और प्यार बहुत है गोलिया में हम, अच्छा, तो उस प्यार को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मतलब इधर से इधर इतनी जल्दी कवर कर पाएंगे? फिर हो जाएगा, या तो दूसरा सेटअप उसके लिए रेडी रखेंगे। आप पे टोटल लगभग आपके पर्सनल सेटअप कितने होंगे? सिस्टम तो एक ही है, पहले तो 5-6 था, लेकिन अच्छा। अब मतलब नहीं है 5-6 करने का, क्योंकि सर्विस देना है, सेल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो सर्विस के लिए नाम कमाने के लिए एक सेटअप काफ़ी है, अच्छा, तो सिर्फ एक करते हैं। यूपी के अंदर ड्यूल बेस या सिंगल बेस आपकी? वो अभी तक कंफ्यूजन है क्योंकि साइज और हाइट की बात है, थोड़ा हाँ। ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लगना है, तो हमारे सिंगल के हिसाब से जाएंगे तो वो थोड़ा हाइट हो जाएगा, तो उसी का मेजरमेंट करेंगे। अभी तक नहीं कर पाए हैं, अब कोरबा वाले काम है, उससे पहले कुछ काम में बिजी थे, तो अभी कल से हम थोड़ा डेमो करके देखेंगे कि क्या हमारे लिए वहाँ सही रहेगा, तो वो 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अब आपकी उत्तर प्रदेश जाने के लिए तैयारी होनी शुरू हो जाएगी? हाँ, कल से हो जाएगी, अभी तक नहीं हो पाई थी, कल से हो जाएगी तैयारी। कितने डेट में आप जाने की सोच रहे हैं वैसे उत्तर प्रदेश? जैसे 12 तारीख की हमारे यहाँ पे यात्रा है। 7 तारीख की शाम रात तक का हमने सोचा है कि जाएंगे करके। अच्छा, 7 की शाम से, अगर आप 7 की शाम से जाते हैं तो लगभग यहाँ से 8 में तो पहुँच ही जाएंगे। 9 तारीख तक 9 तारीख तक तो पहुँच हमारा वही था कि 9 या 10 के सुबह तक पहुँचे, ऐसा है सोच में। ओके, तो भाइयों इंतज़ार करो, ज़बरदस्त और बेहतरीन रोड शो आपको देखने को मिलने वाला है। अभी तक मेरा नॉलेज के हिसाब से देखिए, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने सर्च करी हैं, उनके हिसाब से हमारे यहाँ के सेटअप काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन जो एक सेटअप कहते हैं जिस पे आपको फील मिलने वाली है, देव ऑडियो छत्तीसगढ़ से पहली बार ही आपका शायद जाना होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अंदर भैया का भी पहली बार जाना होगा, और हमारी जो वहाँ के सेटअप है मतलब उनको भी पहली बार ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी कि लाइटिंग किस तरीके से अलग की जा सकती है, छोटे साउंड सिस्टम पे पब्लिक को किस तरीके से नचाया जा सकता है, ऑपरेटिंग किस तरीके से बेस्ट हो सकती है। तो वो सारी चीज़ आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, और भैया स्वागत है आपका फिर से हमारे उत्तर प्रदेश में। अब की बार हम आपका वेट कर रहे हैं, और नितिन भैया जिन्होंने आपको बुक करा है वो तो है ही अच्छे, क्योंकि भाई हमने सोचा नहीं था कि एक ऐसा सेटअप भी हमें सुनने को मिलेगा जिसको हम फील कर सके। आपने कोरबा में सुना होगा, वहाँ हाँ। पर 6 बेस लगा था, 6 बेस 6 टॉप का सेटअप था। हाँ, पब्लिक भी आपने देखी थी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पब्लिक के हिसाब से वो साउंड बेस हो गया, मिड हो गया, हाइस हो गया, वो सफिशिएंट था कि वो नहीं था? काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाए तो केवल हमारे यहाँ आवाज़ आती है, लेकिन कानों में चुभने वाली आवाज़ आती है। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा देखिए, मैं सबसे ज़्यादा वैसे तो साउंड सिस्टम अच्छा ही है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा आपके ऑपरेटर्स की। जो ऑपरेटर ऑपरेटिंग कर रहे हैं, साउंड सिस्टम को प्ले कर रहे हैं, उनको पता है कि पब्लिक को कब किस बीट पे हम पैर उठवा सकते हैं। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी अंतर है। और जो आपकी क्वालिटी है फिर तो उसका कोई मुकाबला है ही नहीं, क्वालिटी आप दे ही रहे हैं, तो भाई उस चीज़ में तो एंजॉय होता ही होता है। तो ठीक है भैया,
करते हैं ये वीडियो यहीं पे एंड। और हमारे सब्सक्राइबर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतने सारे भाई देख रहे हैं? इनके वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। काफ़ी दूर से ये चल के आए हुए हैं। अब ये वीडियो कवर करने के लिए यूपी से छत्तीसगढ़ का सफ़र काफ़ी दूर है। कोरबा से भी ये जो हमारा दुकान है वो 300 किलोमीटर है। उतने दूर का डिस्टेंस करके ये सिर्फ हमारे लिए है। उसके लिए इनके लिए ढेर सारा प्यार आप इन पे दीजिएगा। कमेंट में अपना राय दीजिए, प्यार दीजिए। और यूपी की पब्लिक को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आ रहे हम एक इंजॉय जो होता है ना डीजे में या म्यूजिक में, आपको जो करना चाहिए वो इंजॉय आपको भक्ति गानों में, अश्लील गानों पे नहीं, भक्ति गानों पे कोई बिना बहसबाजी के, कोई गंदी कंपटीशन के लिए जो ओरिजिनल मज़ा मिलने वाला है ना, वो अल्टीमेट मज़ा आपको जीवन भर याद रहने वाला है। ये हमारा दावा है आपसे। मतलब आप कहोगे एक भक्ति वाला पब जो है रोड पे चल रहा है। हाँ, भक्ति गानों पे आपको झुमाएंगे, नचाएंगे, थिरकाएंगे भी। ऐसी म्यूजिक जो आपको मज़ा ही मज़ा देगा। तो आप खुद आ रहे हैं वैसे वहाँ पे हमारे यहाँ पे? आऊँगा। तो भैया खुद आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि डीजे ऑनर जब वहाँ जहाँ पे पहुँचते हैं वो काफ़ी इंजॉयमेंट पल होता है और सब चीज़ों को देखने के लिए वो खुद होंगे वहाँ पे, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो पब्लिक है भाई, यही कहूँगा किसी तरीके से वहाँ पे कोई भी चीज़ की कमी मत करना। इंजॉय ये हमारे यहाँ पे जा रहे हैं तो इनको भी इंजॉय होना चाहिए और हमको तो होगा ही होगा। वो चीज़ हम अपनी वीडियोस में आप सबको दिखाएंगे, यहाँ की पब्लिक को भी दिखाएंगे और अपनी तरफ की पब्लिक को भी दिखाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।